नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में गुणकारी तत्व क्या होते हैं, गुणकारी औषधियां क्या होती हैं, प्रकृति से हमें संसाधन क्या मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलती है और आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों से हम आपका परिचय कराते हैं, जिनके माध्यम से आप अपने असाध्य से असाध्य रोग, यानी ऐसे रोग जिनको लेकर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं या डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसे रोगों को भी आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इनमें सबसे ज़रूरी होती है आपकी समझ, आपकी जानकारी। यदि जानकारी का अभाव हो तो हम कहीं ना कहीं अपने इन्हीं उपचारों से दूर हो जाते हैं और उसी जानकारी के अभाव में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम भी आपके लिए लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ भी किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें और इसके अतिरिक्त आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख कर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे नुस्खे ऐसे बताए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ होते हैं और जिनकी जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें छूट ना जाएं, आपको आपके जहन में याद रहें, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि लिख ज़रूर लें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आँखों को लेकर। आँखें ही व्यक्ति को सब चीज़ों की समझ देती है, दृष्टि देती है, उसी से पता चलता है। लेकिन जब इनमें दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं तो धीरे धीरे आँखों के अन्य तंतुओं पर भी असर पड़ता है। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है, आँखों में जलन उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होने के क्या स्वाभाविक कोई कारण होते हैं या किसी और कारणों से भी जलन उत्पन्न होती है और इसको कैसे शांत किया जा सकता है? क्या हमारे दर्शकों को आप इस माध्यम से बताना चाहेंगे? देखिए, आँखों में जलन होने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो है कि यदि आप भैंस का दूध पी रहे हैं, वो गर्म दूध है, आँखों में जलन आपको लाजमी होगी जी। दूसरा कारण है कि आप तेज रोशनी में कोई कार्य कर रहे हैं या तेज धूप में आप काम कर रहे हैं, आँखों में जलन पैदा होगी। यदि आप तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बेटाइमा खाना खाते हैं, पेट आपका साफ नहीं होगा, आँखों में जलन होगी। जलन चाहे आपको किसी भी किस्म से है, इस जलन को मिटाने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु टीवी के माध्यम से जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गाय के दूध का। गाय का दूध, जितना दूध है उतना उसमें गुलाब जल या गंगा जल मिला लें, उसकी तो 4-4 बूंद आँखों में डालें, आँखें बंद कर लें और दूध गर्म करके जो दूध की मलाई है, उस मलाई के अंदर थोड़ी सी फटकरी लाल रंग की मिला करके आँखें बंद करके पलकों के ऊपर रख के, और एक पेड़ है जिसको हिंदी में नाम है उसका आड़ूसा, डोगरी भाषा में है बसूटी, और अलग अलग भाषा में बहुत नाम है इसके। ये सफ़ेद रंग की जो आड़ूसा है, इसका पीले रंग का पत्ता उस मलाई के ऊपर रख के और ऊपर से कपड़ा बांध के कम से कम 4 घंटे के लिए आप आराम से सो जाएं। 4 घंटे के बाद आँखों की पट्टी खोल के अड़ूसा के पत्ते को हटा के जो मलाई आपने पलकों पे लगा रखी थी उसको हटा करके
अब आपकी आंखें जब खोलेंगे तो आंखें आपकी ऐसे साफ होंगी जैसे तेज बारिश आने पे आसमान बिल्कुल निर्मल होता है, कहीं धुंध या किसी किस्म का प्रदूषण नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे आंखें बिल्कुल चांदी की तरह साफ दिखाई पड़ती हैं और जो इसमें जलन थी वो बिल्कुल नहीं रहती। परंतु इसमें लाल मिर्च, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इन चीज़ों का बिल्कुल सख्त परहेज होता है। आँख हमारा एक शीशा है, जैसे शीशे में थोड़ी सी ठोकर लगती है और वो टूट जाता है, ऐसे आँखों में यदि किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया और उसमें लापरवाही की तो फिर आंधा भी होना पड़ता है। परंतु जो उपचार मैंने आपको बताया ये आंधा होने से बचाता है, क्योंकि सारे रोग जो है वो हमारी पाचन शक्ति से संबंधित है। जब हमारी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती तो पैंक्री उससे इंसुलिन पूरी नहीं बनाती। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, खाया पिया पेट के अंतों में सड़ता जाके तो पित्त में तेजाब बढ़ जाता है और किडनी पे जैसे पानी पे काई जमती है ऐसे उस पर चिकनाहट जम जाती है। जब किडनी उसको फिल्टर पूरा नहीं करती तो हमें रोगों से दिन दुगने रातें चौगुनी जूझना पड़ता है। परंतु स्वस्थ विचार में जो नुस्खे और तरीके बताए जाते हैं, इससे करते हैं तो आपका 20 साल पुराना रोग भी महीने डेढ़ महीने में परमानेंट समाप्त हो जाता है। अब आपको दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ता। परंतु उपचार तभी होगा जो स्वस्थ विचार नियम बताता है उसको अपनाएं। नाज आप चाहे कोई भी ले, नाज को पिसाने से पहले पानी से अच्छी तरह धो के उसको सुखा लें। सुखाने के बाद 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून करके वो भी उस नाज में मिला दें। अब इस नाज को पिसाना है तो आपने ऐसे पिसाना है कि इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। जैसे नदी के किनारे रेता सरकता है ऐसे सरकता हुआ आटा होना चाहिए। और इस आटे की रोटी जब बनानी है तो पहले जितनी को भूखा उतना आटा लेके इस आटे को सख्त गूंद के और खुले पानी में रख दें। और इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है उसको पकाएं। दाल है चाहे सब्जी है, आपने तंग मुंह वाले बर्तन में बनानी है, इसको कुकर में नहीं बनाना। और जिस बर्तन में बनानी है मिट्टी का हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या फिर स्टील के बर्तन में बना सकते हैं। और जो भी आपने दाल सब्जी बनानी है उसको जब आप पूरी तरह पक जाए, सब्जी का छिलका नहीं उतारना, जो दालें हैं उनका भी छिलका नहीं उतारना, धुली हुई दाल कभी नहीं खानी। जब दाल या सब्जी आपकी पक जाए तो उसको नीचे उतार दें। और जो आटा आपने पानी में डाल रखा था उस आटे को निकाल करके दोबारा गूंदें। जो आटा आपका सख्त था बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। अब इस आटे की रोटी बननी है आपकी, जैसे मक्की की रोटी होती है ऐसे रोटी, या जैसे बाजरे की रोटी होती है ऐसी। अब इस रोटी को जब आपकी पक जाए तो जो आपने दाल या सब्जी जो भी चीज़ बना रखी है उसको थाली के अंदर डाल के गरम गरम रोटी उसके अंदर डाल दें। अब ये रोटी उस सब्जी में या दाल में गल जाएगी, जैसे सूप पीते से पीने के काबिल रहे। इसकी ग्राइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। अब खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटे का समय लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है
तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। हाँ, मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल नारियल खेड़ा से आया हूँ। और मेरी पत्नी को बहुत पुरानी गठान थी जो बाद में पक गई। उन्होंने ट्यूमर बताया था, ट्यूमर है ही है, वो इसका ऑपरेशन होगा, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया डॉक्टर ने। पिताजी ने बोला क्या कि आप दिल्ली बाबा बालक नाथ जी के यहाँ आश्रम पे ले जाओ। तो हम यहाँ पे लाए, 15 दिन की दवाई से 75% भरा गया है। पस वगैरह भी बहुत आता था, जो पस भी बंद हो गया। और सिर में दर्द होता था, गले की नसों में भी दर्द होता था, जो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला उनको, हमारी पत्नी को। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर सिद्धू है और मैं बठिंडा से, पंजाब से हूँ। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी पीरियड्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके पता चला। पहले मैंने एलोपैथी दवाई भी खाई थी 3 से 6 महीने तक, पर उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर पहली बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा सिस्टम में बड़ा अजीब सा लगा कि कैसे ये लोग नब्ज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, और मुझे कोई विश्वास नहीं था कि मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई भी फ़र्क पड़ेगा। पर इन्होंने मुझे बोला कि आपको 1.5 महीना दवाई खानी है, उसके बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मैंने 1.5 महीना पूरे परहेज़ से दवाई खाई जैसे स्वामी जी ने बोला था, और मुझे अब काफ़ी आराम है और जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशाद है। हम नागपुर में रहते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। वो मुझे ना गला है ना, एक बार जैसा कुछ लग गया था तो उसकी वजह से मेरे गले में तकलीफ है, जैसा निगलना वगैरह सब हो रहा है, कभी कभी ठसका लगता, और उसके थोड़े नीचे के हिस्से में हड्डी आती है जो अपनी, वहाँ उभर गई है हड्डी ज़रा। जी, देखो, ये जो उपचार आपका ये टीबी के माध्यम से करने का नहीं है। आपने कोई एलोपैथिक दवाई ऐसी खा ली जिसकी वजह से आपका अंदर नज़ला सूख गया। जहाँ नज़ला सूख जाता है वो हड्डी के रूप जैसी गांठ बन जाती है। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना है। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी आपके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप खाएंगे, आँख में, नाक में दवाई डालेंगे तो उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो जरूर मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरे उपचार में ना तो किसी का ऑपरेशन किया जाता है, ना किसी रोग को दबाया जाता है। यहाँ पे हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जी, तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं और ख़ास तौर पर जो सलाह आपको दी है, क्योंकि रोग आपका जो है वो बढ़ा हुआ है और जैसा कि आपने बताया गले में प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम की कई वजह हो सकती हैं। तो उसके लिए ऐसे ही कोई उपचार बता दिया जाए तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए एक बार आप जांच कराने के लिए ज़रूर आएँ स्वस्थ विचार आश्रम, तभी आपका उपचार भी होगा और आपको राहत भी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज है जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, सीधा गुरुजी से पूछ सकते हैं, कहिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार बेटा। गुरुजी, मेरे पेट में दिक्कत रहती है, तो मेरा पेट साफ नहीं होता। मैं चूरन खाता हूँ तो मेरा पेट साफ होता है, नहीं तो नहीं खाता तो नहीं साफ होता है। जी, देखिए बेटा, पेट साफ ना होने का कारण एक नहीं होता है। यदि नाभ भी अपनी जगह से हटगी, पेट साफ नहीं होगा। यदि आपका लीवर फैटी होगा, पेट साफ नहीं होगा।
यदि आपके लीवर पे चिकनाहट जम गई, पेट साफ नहीं होगा। आप ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते, पेट साफ नहीं होगा। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से यदि मैं आपको बता भी दूँ तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो जो रोग मिलेगा सब दवाइयाँ मिलेंगी। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपके शरीर में कम से कम 10 से 15% की राहत मिलेगी। और इस दवाई खाने के बाद आपको सुबह 4 बजे जैसे घड़ी में अलार्म लगता है ऐसे पेट से अलार्म लगेगा। आलस किया तो कपड़े भी साफ खराब होंगे और एकदम अलार्म लगते उठ जाते तो पेट एक ही प्रेशर से ऐसे साफ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। और शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी ताकत भी आएगी। एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अर्जुन सिंह। अर्जुन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम जिला ललितपुर से कर रहे हैं। 45 साल की हमारी उम्र है। अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? हमें पेट की परेशानी है, गैस बनना हमें। पेट में गैस बनती है, कब से दिक्कत है आपको? आज हमें 3 दिन है। जी जी जी, पेट में गैस बहुत बनती है गुरुजी। देखिए, पेट में गैस बनने का मुख्य कारण एक ही होता है कि लीवर यदि पचाएगा नहीं और वो खाया पिया जाके पेट में सड़ेगा तो गैस जो है गुदा के रास्ते बाहर नहीं आती और ना मुंह के रास्ते बाहर निकलती है। पेट में जैसे गुब्बारा में टाइट हवा भर के टाइट होता है, ऐसे पेट टाइट होता जाता है। फिर जहाँ भी इसको खाली जगह मिलती है वहाँ को भागती है। अब आज इसका पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा में इसका पूरा उपचार नहीं है। पूरा उपचार ऐसे नहीं, मैं ऐसे कहता हूँ क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी परीक्षण में जो मुझे नुक्स मिलता है मैं रोगी को पहले साफ कह देता हूँ कि देखिए आपने ये दवाई गलत खाई है, ये इसकी सज़ा है, ये इसके परहेज हैं, परहेज करते हैं तो दवाई लो, परहेज नहीं करते दवाई मत लो। यदि रोगी हामी करता है, परहेज करता है तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसके रोग में 10 से 15% का आराम मिल जाता है। गैस मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपकी गैस में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और 1 महीने में गैस का नामो निशान नहीं रहेगा। तो बिल्कुल जो भी आपको ये बताई गई हैं बातें, सलाह दी गई है और इसको बिल्कुल आप नज़रअंदाज ना करें। हालांकि गैस आपको मामूली, क्योंकि शुरुआती दौर है आपका तो आपको मामूली लगता होगा, लेकिन यदि आपने सही से समय से इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये गैस जहाँ भी रास्ता देखेगी वहाँ पर चली जाएगी, तो वो आपको ज़्यादा परेशानी का सबब बनेगी। तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिताली है। जी मिताली जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम। मेरा सवाल है, मुझे एलोपेशिया है 2014 से और आपका लहसुन वाला उपाय मैं कर रही हूँ बट उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है। एक जगह मेरे बाल खाली हो रहे हैं, फिर लहसुन लगाने के बाद आ रहे हैं, फिर से नया बाल एक जगह जा रहा है, तो कंटिन्यू हो रहा है। यानी ये जहाँ उपचार करते हैं लहसुन का वहाँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरी जगह फिर बाल इनके निकल जाते हैं। देखिए बेटा, टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो मैं आपको टीवी के माध्यम से बताता हूँ। रेगुलर जो इसका इलाज होता है और नाड़ी परीक्षण के बाद होता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख कर चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में आपका रोग हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों के लिए आप पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। पुस्तकों के ज़रिए आप ये तमाम नुस्खे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको पुस्तकें अपने घर पर मंगवाना है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे कार्यक्रमों में जो नुस्खे बताए जाते हैं, जो रोज़ाना हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति टीवी और हमारा फेसबुक चैनल, जो फेसबुक पेज है वो भी संस्कृति टीवी है। तो इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।